सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। आनंद का पसारा है ईश्वर की सत्ता में, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय है कि आनंद का पसारा है ईश्वर की सत्ता में। दिन और रात मिलाकर 24 घंटे होते हैं। क्या कभी विचार किया कि इन 24 घंटों का लेखा जोखा क्या है? कितने घंटे व्यतीत होते हैं हमारे भोजन पूजन में और कितने घंटे दुनियादारी में? और क्या ये अच्छा नहीं कि दुनियादारी ही भजन बन जाए? तब कोई परेशानी ही नहीं। घर गृहस्थी देखते हुए, नौकरी चाकरी करते हुए यदि ऐसा बन पड़े तो फिर कहना ही क्या है। और है भी यही पूजा के माने कि दुनिया ही भजन बन जाए और भजन दुनिया। यही ईश्वर का भजन और यही असली पूजा है। आंख बंद कर लेना पूजा नहीं है। पूजा के माने हैं सबको पूज्य समझना और सब पूज्य समझे आपको। ऐसा व्यवहार हो हमारा जिसमें अपने पराये की कोई बात ही ना। तो जरा समझने की कोशिश कीजिए कि सारी दुनिया है तो आखिर उसी परमपिता परमेश्वर की और उसी के सारे बंदे। तो पर हम सबको समान रूप से क्यों ना समझें? क्यों रखें किसी से द्वेष या घृणा? वहां ना कोई अपना है ना पराया। तो ये तो विचार मन में आता है कि अमुक व्यक्ति ने फला काम हमारे हित में किया या हित में, और ऐसा ऊहापोह मचा रहा तो फिर कभी कसर है पूजा पाठ में। फिर तो अभी कसर है पूजा पाठ में। जब कोई विचार ना आए ऐसा मन में तब तो कुछ ठीक है, और इसका मनन करें। देखें अपने को कि कितना अभ्यास हो गया है हमारा। अपने गुरु से प्रार्थना करें, रोए गड़गड़ाएं कि हमको वो इस तेरा मेरा के बंधन से मुक्त करे। कि कभी आपने अपनी संतान में कोई अवगुण देखा है? और यदि अवगुण देखा भी है तो क्या आप उसे खराब नहीं समझते? किंतु यदि उसी अवगुण की शिकायत कोई आम व्यक्ति कर देता है तो कितना बुरा लगता है, कितना बुरा लगता है। आप यही सच है उस परमपिता की संतान के लिए। हम सब उसी की तो संतान हैं। जब कोई अवगुण देखता है उसकी संतान में तब उसे भी अच्छा नहीं लगता। संतान ठहरी दोस्ती। तो हम सबका कर्तव्य तो यही होना चाहिए कि प्रार्थना करें ईश्वर से किसी के भी अवगुण दूर करने की, और उसके साथ प्रेम का बर्ताव करें। प्रेम करने से प्रेम बढ़ता है और घृणा से घृणा। ईश्वर तो प्रेम स्वरूप है, इसे तो उसी के प्रेम मार्ग पर चलना है। सबसे प्रेम करना है। कोई ना बुरा है ना कोई भला, सब उसी के रूप हैं। सबको समदृष्टि से देखना है। यही है पूजा भजन सेवा और सत्संग का मतलब। अब सोचिए जरा कि हम किस ओर जा रहे हैं। अपने को महापुरुषों के अनुभव से जोड़िए, उनसे नाता बनाए रखिए, फिर समझ में आएगा भजन पूजन का मतलब। जब ऐसा अभ्यास बन जाएगा तब दुनिया प्यारी लगेगी और दुनिया का भी सुधार होगा, और यही दुनियादारी भजन पूजन बन जाएगी। धीरे धीरे अभ्यास से सब कुछ संभव है। एक दिन ऐसा हो जाएगा कि क्षण प्रति क्षण बिना किसी प्रयास के आप खुद ब खुद उस परम पिता की याद में खो जाएंगे, और जागरूकता से दुनिया के सब काम भी पूर्णता से निभाते रहेंगे। अब सोचिए कितने आनंद का पसारा है ईश्वर की सत्ता में। सोचिए कितने आनंद का पसारा है ईश्वर की सत्ता में कि उसकी दुनिया का काम भी करते रहेंगे और उसकी याद में बेखबर भी रहेंगे। इस प्रकार एक दिन हम उसी परम पिता में लीन हो जाएंगे जहाँ से हम उस दुनिया में अपने कर्मों के भोग के लिए आए थे। तो समय रहते चेत जाना ठीक है। ईश्वर की दया व कृपा से मनुष्य जन्म मिला, इसको सार्थक बना लेना हमारे हाथ में है।
लेकिन प्राय देखा यह जाता है कि लोग अपनी बुराई सुनकर बड़े क्षुब्ध हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि अमुक व्यक्ति हमारे लिए ये कहता है, वो कहता है, हमारी बुराई करता है। तो बात तो ठीक है, जब हम अपनी बुराई सुनते हैं तो बुरा तो लगता ही है, किंतु यदि इस पर विचार करें कि क्या वास्तव में हम में वो बुराई है, यदि है तो उसे दूर करें, और नहीं है तो ये समझ लें कि किसी ने झूठ ही उसको भड़का दिया और शांत होकर बैठे। भगवान को धन्यवाद दें कि वो कैसी सरलता से हमारी बुराइयां हमको अवगत कराता है। हम उनको दूर करने का भरसक प्रयत्न करें, भगवान से प्रार्थना करें, रोएं गिड़गिड़ाएं। यदि बहुत निरख परख करने पर भी बुराई अंतर में नहीं है तो समझ लें कि भगवान और गुरुजन हमारी परीक्षा ले रहे हैं कि हम साधना करते हुए कितनी गहराई में पहुंच पाए और हमारे अंतर में छिपी हुई सहिष्णुता एवं सहन शक्ति किस सीमा तक पैदा हुई है। जब हम कोई अपराध करते हैं तब यदि हमको कोई भी कुछ कहता है तो हम उसको सहन कर लेते हैं, सोचते हैं कि हाँ हमने ये गलती की है और उसके लिए बहुत क्षमा मांगते हैं और अपने को बहुत लज्जित मानते हैं। तो जो मूर्ख हैं वो उल्टा पड़ते हैं, उल्टा लड़ते हैं और मारने पर उतारू हो जाते हैं। बात साधारण से होने पर भी लोगों के कहने के ढंग से बहुत गंभीर और भयानक मालूम पड़ती। लोगों को भी चाहिए कि यदि किसी की कोई त्रुटि या बुराई मालूम पड़े तो उसको एकांत में बुलाकर पूछताछ करें, ना कि बिना मतलब कीचड़ उछालने लगे। अब हम लोग आध्यात्म पथ के पथिक हैं, बहुत सोच समझ और संभल कर कदम रखने की आवश्यकता है। हम लोगों का मार्ग कितना सरल है, कितना ही कोई निर्बल दुर्बल हो, बालक युवा वृद्ध स्त्री पुरुष कोई भी हो, और गृहस्थी वाला हो अथवा नौकरी करने वाला हो, व्यवसायी हो तथा सभी इस साधन को कर सकते हैं। इस मार्ग में बहुत शीघ्र ऊंचे चढ़ जाते हैं, किंतु तनिक भी भूल होने पर धम से नीचे गिर पड़ते हैं। जो जितना ऊंचा चढ़ता है उतना ही नीचे गिरता है। अतः इस मार्ग में धर्मशास्त्र और शरीयत की पाबंदी पर विशेष रूप से जोर दिया गया है। बिना इसके बड़ा खतरा रहता है। या फिर दूसरा सहज मार्ग है कि आप अपने गुरु महाराज के चरणों में हर वक्त लिपटे रहें, सभी कामकाज करते हुए उनकी शरण में बने रहें और कभी पका ढीली ना करें। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि लोग जो लगन से काम करते हैं और गुरु महाराज से संपर्क बनाए रखते हैं तथा धर्म शास्त्र की मर्यादा का भी पालन करते हैं, उन लोगों का तो कहना ही क्या। उनकी हालतों को देख देख कर लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं और कहते हैं कि संसार में रहकर संसार के सब काम करते हुए इतनी जल्दी ऐसी सुंदर अवस्था कैसे प्राप्त कर ली। तो आप लोग सावधान होकर रहो और कदम कदम पर जो कांटे बिछे हैं उनको दूर करते रहो, मार्ग साफ करते चलो, जिससे तुम्हारे पीछे चलने वालों को आसानी रहे और वो आंख मीचे हुए तुम्हारे पीछे पीछे निरापद चले आए। जरा सी असावधानी से हमारा और हमारे साथियों का भी अहित हो सकता है और तनिक सी भी असावधानी हमारे लिए भी कष्टकर है और हमारे साथियों के लिए एवं पीछे आने वालों के लिए भी। धीर वीर वही है जो चारों ओर से अपना मुख मोड़कर अपने लक्ष्य पर निरंतर दृष्टि लगाए हुए आगे बढ़ता जाता है, आगे बढ़ता जाता है। क्योंकि कितने आनंद का पसारा है उसकी सत्ता में देखिए, उसकी दुनिया में उसी के लिए काम कीजिए, बाकी बेखबर रहिए। क्योंकि एक दिन हम उसी परम पिता में लीन हो जाएंगे जहाँ से हम इस दुनिया में अपने कर्मों के भोग के लिए आए थे। तो समय रहते चेत जाना ठीक है, ईश्वर की दया व कृपा से मनुष्य जन्म मिला है, इसको सार्थक बना लेना हमारे हाथ है।